क्या आप भी कम समय और कम लागत में एक बेहतरीन मोटी कमाई देखना चाहते हैं? क्या आप भी कम जो है लागत लगाने के बाद में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई देखना चाहते हैं? क्या आपके पास में भी कम खेत से एक अच्छी खासी मोटी इनकम करना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर है हाँ, तो किसान भाइयों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी खेती लेकर के आए हैं और बताएंगे कि जो किसान भाई इसकी खेती जो है लगभग में 20 दिसंबर से पहले पहले कर देते हैं तो आने वाले समय में एक ताबड़तोड़ उत्पादन के साथ साथ में मोटी व बेहतरीन कमाई देखने को जरूर मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से तरबूज की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे। तरबूज की खेती की जैसे ही बात आती है तो वैसे ही किसान भाइयों, क्योंकि तरबूज की खेती सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर खेती है, इसकी बाजार में बहुत ही अच्छी डिमांड चलती है और जो रेट होते हैं किसान भाइयों वो बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन 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 यहाँ पर सबसे जो जरूरी होता है किसान भाइयों के लिए समय। तो समय से किसी भी फसल की बुवाई की जाती है तो वही आपको जो फसल एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में बेहतरीन कमाई देकर के जाती है। तो वही फसल की यदि हम जो है ज्यादा लेट बुवाई कर देते हैं तो वहां पर हमको जो है उत्पादन थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन वहां पर उसके जो रेट होते हैं वो वहीं पर डाउन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आप लोगों को समय को ध्यान रखते हुए लगभग में 15 से लेकर के 20 दिसंबर के आसपास में जो किसान भाई तरबूज की बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। तो किसान भाइयों आज हम आपको बताएंगे कि तरबूज की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है बताएंगे और देंगे जानकारी कि बुवाई का सबसे अच्छा समय क्या रहेगा, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी रहेंगी, 1 एकड़ के खेत के लिए हमको जो कितना बीज लेना चाहिए, किस प्रकार की भूमि में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, कितने समय में हमारी जो तरबूज की खेती तैयार हो जाएगी और जो है किसान साथियों तैयार होने के बाद में हमको कितना उत्पादन मिलेगा और क्या हमको जो इसके मार्केट में भाव मिलने वाले हैं, पूरी 1 एकड़ के खेत में तरबूज की खेती तैयार करने में कितना हमारा खर्चा आने वाला है और जो किसान साथियों बाद में हमको कितनी कमाई मिलने वाली है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर में सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखे किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों जैसे ही रबी के सीजन का जो अंतिम सप्ताह लगता है तो किसान साथियों ये जो दिसंबर का मंथ है, दिसंबर का जो मंथ होता है इस समय पर तरबूज की अगैती बुवाई जो होती है वो होना हो जाती है प्रारंभ। जहां पर जो सर्दियों का जो मौसम होता है वहां पर जो है सर्दी का जो पाला होता है वो कम पड़ता है, मौसम थोड़े जो है हल्के गर्म बने रहते हैं, तो उन एरिया में तरबूज की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे तरबूज की एक सफल खेती करने के लिए हमको जो किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए। तरबूज की खेती सफलतापूर्वक करने के लिए हमको जो ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका जो पीएच मान होता है किसान साथियों लगभग में 5.5 से लेकर के 7.3 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम तरबूज की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम तरबूज की खेती के लिए किस प्रकार से खेत की तैयारी करेंगे ये जानेंगे। तो सबसे पहले जो है किसान साथियों यदि आपके खेत में नमी है तब तो सही है, यदि नहीं है तब आप लोग जो खेत में करेंगे पलेवा। हल्की मात्रा में पलेवा करने के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जैसे ही उसमें ओंठ आ जाती है, ओंठ आने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है खेत की करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी करते समय पर जो प्रथम जो हमारी खाद होगी वो होगी सड़ी हुई गोबर की खाद। 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में 8 से लेकर के 10 टन। वहीं पर जो है किसान साथियों हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 6 से लेकर के 8 कुंटल के आसपास में ले लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है एक बार हैरों से गहरी जुताई करा देंगे और लगभग में 2 से लेकर के 5 दिन के आसपास में खेत को यूं ही ढील देंगे। तब तक जो है खेत में अच्छी तरीका से थोड़ी धूप लगेगी और जो है मिट्टी भुरभुरी होगी। लगभग में 5 से लेकर के 6 दिन के बाद में हम खेत की करेंगे पुनः तैयारी। पुनः तैयारी में हम लेंगे कुछ पोषक तत्व।
पोषक तत्व में किसान साथियों सबसे पहले हम लेंगे डीएपी की खाद। 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास में ले सकते हैं। वहीं पर हम म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और वहीं पर जो है किसान साथियों नाइट्रोजन की खाद 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपने तो ले ही ली। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग लेंगे मोनोजिंक। मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम अवश्य लेना है। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट की व आखिरी जुताई सबसे अच्छी मानी जाती है, वो आपको जो है कराना चाहिए रूटावेटर से। रूटावेटर की जुताई कराने के बाद में किसान साथियों जो हमारे दियारा भूमि बोलते हैं, जो हमारे नदी के किनारे की होती है भूमि होती है, तराई एरिया होती है, गंगा के किनारे की होती है, या कहीं कहीं पर जो है किसान साथियों थोड़ी जो है खेती ऊंचाई पर होती है, और कहीं कहीं पर जो खेत जो एकदम से बालूनुमा होते हैं। तो इस प्रकार की भूमि में हम बिल्कुल आसानी तरीका से व सफलतापूर्वक से तरबूज की खेती कर सकते हैं। इस सब तरीकों से जो है किसान साथियों खेत की तैयारी करने के बाद में अब हम जो इस टाइम की सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर वैरायटी का करेंगे सिलेक्शन। जो इस टाइम पर सबसे अच्छी वैरायटी है, सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली है, शुगर बेबी। जो ब्लैक वाला तरबूज आता है, एक तरबूज का वजन जो हाईएस्ट लगभग में 5 से लेकर के 6 किलोग्राम रहता है, उन्हें जो तरबूज के मार्केट में अच्छे डिमांड चलते हैं, अच्छे रेट मिलते हैं। और जो है किसान साथियों जब आप लोग जो है गाड़ी बना करके बाहर ले जाएंगे तो वही तरबूज के अच्छे भाव देखने को मिलते हैं। जो काला वाला तरबूज आता है, जो हमारा धारी वाला तरबूज आता है, उसके जो हम पछेती बुवाई करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काले वाली तरबूज की। तो शुगर बेबी सबसे अच्छी वैरायटी है। और वहीं पर जो है ब्लैक डायमंड, ज्योति, ये सबसे अच्छी मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में आपको 1 से लेकर के 1.25 किलोग्राम के आसपास में बीज चाहिए होगा। और जो है किसान साथियों बीज लेने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, लगभग में 20 से लेकर के 24 घंटे बीज को जो है पानी में भिगो देंगे, ताकि जो उसके ऊपर जो काली काली परत होती है अच्छी तरीका से फूल जाएगी। और जो है किसान साथियों जमने में कम समय लेगी और अच्छी तरीका से जर्मिनेशन होगा। अच्छी तरीका से भिगोने के बाद में किसान भाई हम लोग जो है जो कार्बेंडाजिम नामक रसायन होता है 2.5 ग्राम लेंगे और 1 किलोग्राम बीज को उसी में जो है मिला देंगे, उपचारित कर लेंगे, ताकि आपका जो बीज है अच्छी तरीका से सुरक्षित रहे। क्योंकि तरबूज का जो बीज होता है वो थोड़ा महंगा आता है, तो अच्छी तरीका से जर्मिनेशन होना बहुत जरूरी होता है किसान साथी। फिर उसके बाद में किसान भाइयों हम इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने का सबसे अच्छा व आसान इस समय का तरीका है, सबसे पहले आप लोग बनवाएंगे बेड। बेड की जो चौड़ाई होगी किसान साथी 1 से लेकर के 1.25 मीटर चौड़ी होती है। और जो है उसी के साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की गहरी नाली बनाई जाती है, उसी में पानी लगाया जाता है। और उसके बाद में किसान साथियों पूरे जितनी एरिया में आप लोग जो है लगाना चाहते हैं उतनी एरिया में हम लोग जो है बेड बना लेंगे। बेड बनाने के बाद में हम करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई के लिए लगभग में 1 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा गड्ढा बनाएंगे। एकदम से पिट मानी गड्ढा होता है, तो 1 फुट चौड़ा होना चाहिए और 1 फुट गहरा गड्ढा होना चाहिए। तो उस गड्ढे में हम लोग करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई करते समय पर जो पौधे की जो गहराई होनी चाहिए लगभग में 2 से लेकर के 2.5-3 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक गड्ढे में लगभग में 2 से लेकर के 3 बीज की हम लोग जो है बुवाई कर सकते हैं। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों इसी तरीका से यही क्रम में पूरे 1 एकड़ में या जितनी एरिया में आप लोग जो है लगाना चाहते हैं बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों उसके ऊपर हम लोग जो शाम के टाइम से लगभग में 1 या 2 दिन के बाद में शाम के टाइम पर जो है उसमें जो है पुआल रख देंगे, या जो हमारे खरपतवार कुछ घास वगैरह होती है उसको रख देंगे, ताकि जो है दिसंबर के मंथ में और जनवरी के मंथ में कहीं कहीं पर जो ज्यादा पाला पड़ जाता है और ठंडा का मौसम होता है, तो वहां पर जो है जर्मिनेशन होने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसके के लिए हम उसके ऊपर जो होगा थोड़ा खरपतवार या पुआल वगैरह रख देंगे, तो वहां पर जो है टेम्परेचर उसका जो है दाने के आसपास थोड़ा अच्छा बने रहेगा और कम समय में अच्छी तरीका से आपका जो पौधा होगा जम करके ऊपर आएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में बुवाई के 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में जो आपने 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बनाई थी उसमें हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार 12 से लेकर के लगभग में 15 दिन के आसपास में आपका जो तरबूज का पौधा होगा अच्छी तरीका से निकल कर आ जाएगा। और आपने जो गड्ढे से गड्ढे की जो दूरी होगी लगभग में आपको 1 से लेकर के 1.25 मीटर के आसपास में रखनी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में जैसे ही आपका जो पौधा है लगभग में 30
25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर पहुंचता है, तो वैसे ही लगभग में 1 फुट का हो जाता है और पौधे के जो गड्ढा आपने बनाया उससे ऊपर निकल के आता है, तो उस समय पर हमको खेत की सफाई कर देना चाहिए और जो भी आपने उसमें जो पुआल खरपतवार रखे थे इकट्ठा करके निकाल करके खेत के बाहर फेंकेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे किसान साथियों, हल्की मात्रा में करेंगे सिंचाई करने के बाद में जो आपने एक गड्ढे में 2 से लेकर के 3 पौधे लगाए थे, तो वहां पर यदि आपने 3 लगाए हैं तो 2 पौधे को निकालना है, या 2 लगाए हैं तो वहां से 1 पौधे को निकाल करके जो आपने बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस छोड़ा था, जो पौधे से पौधे की दूरी बनाई थी, तो उसी के बीच में अब रोपाई कर देंगे अच्छी तरीका से। रोपाई करने के 2 दिन के बाद में हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे और आपके जो पौधे होंगे अच्छी तरीका से ग्रोथ पकड़ते जाएंगे और जो आपने जो गड्ढे बनाए थे वो अच्छी तरीका से जो हम लोग जो है वहीं पर रोपाई करते समय पर बंद कर देंगे। और 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी जो तरबूज की खेती पहुंचती है, तो लगभग में 1 से लेकर के 1.5-2 फुट के आसपास में पौधा हो जाता है और अच्छी तरीका से ग्रोथ यानी फैलना प्रारंभ कर देता है। तो उस समय पर हम लोग जो करेंगे, एक प्रथम निराई गुड़ाई, और निराई गुड़ाई करके जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके निकाल करके खेत के बाहर फेंकेंगे और वहीं पर जो हम क्या करेंगे, पौधे के आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाएंगे। जो आपने गड्ढे बनाए थे उनको भी अच्छी तरीका से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर आपकी जो तरबूज की खेती पहुंचती है, तो उस समय पर जो किसान भाइयों जो आपकी ग्रोथ रुकी होती है, जैसे कि थोड़े सर्दी के मौसम में आपने अगेती बुवाई की है अच्छे रेट के लिए, तो वहां पर आपकी जो अगेती थोड़ी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो इसके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम लोग जो कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, सड़ी गोबर की खाद 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट 15 से लेकर के लगभग में 18 किलोग्राम के आसपास में, यूरिया लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, और वहीं पर हमको जो है जो मोनोजिंक होता है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम वो भी ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम के आसपास में हम लोग जो है रख ही देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। और जो किसान साथियों, जैसे ही दिसंबर के बाद में जनवरी और जनवरी के बाद में फरवरी, 15 से लेकर के 20, जैसे 10 फरवरी के बाद में आपके पौधे आपके खेत में अच्छी तरीका से ग्रोथ करना प्रारंभ कर देंगे और आपका खेत अच्छी तरीका से पौधों से भर जाएगा और फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही आपके खेत में फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ होते हैं, तो उस समय पर हम किसी भी प्रकार की कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करेंगे और जो हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहेंगे। लगभग 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर हमारी जो तरबूज की खेती में फूल आना प्रारंभ कर देते हैं। फूल आने के समय पर हम लोग जो खेत की रखवाली अच्छी तरीका से करेंगे, क्योंकि फूल बनते ही उसके पीछे से जो फल आना प्रारंभ कर देते हैं। और वो फल जो होते हैं किसान साथियों, जैसे कि तोते और बहुत सारी जो चिड़िया होती हैं या जंगली सियार होते हैं, तो ये हमारी तरबूज की खेती पे बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। तो इस तरीका से हम लोग जो खेत को अच्छी तरीका से सिक्योरिटी के रूप में बांधेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जैसे ही धीरे धीरे हमारी जो खेती होती है 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो वैसे ही हमारा जो तरबूज का फल होता है बन करके स्टार्ट हो जाता है और 60 से लेकर के 70 दिन की अवस्था पर तरबूज का जो फल होता है पक करके तैयार हो जाता है। अब जो होता है क्या किसान भाइयों, कभी कभी जैसे हमने अगैती बुवाई कर देते हैं, तो वहां पर जो है किसान भाइयों लगभग में 60 से लेकर के 70 दिन भी लग सकते हैं और लगभग में 10-5 दिन ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ होती है रुकी होती है। लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को लगभग में 60 से लेकर के 70 दिन के आसपास में तरबूज की खेती तैयार होकर के आपको जो प्रथम तोड़ाई दे देगी। अच्छी तरीका से तोड़ाई करेंगे, क्योंकि जो किसान भाई हमारी जो तरबूज की खेती होती है लगभग में जो अगैती बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में आपको जो बेहतरीन क्वालिटी तैयार करके मार्केट में ले जाना बहुत जरूरी होता है। जब अच्छी क्वालिटी तैयार जाती है तो वही हमको जो मार्केट में एक अच्छे रेट दे करके जरूर जाएगी, क्योंकि किसान भाई एक जो फल का वजन होगा लगभग में 2 से लेकर के 2.5 किलोग्राम के आसपास में होना चाहिए, तब तो जाकर के आपको जो एक अच्छे रेट देखने को अवश्य मिलेंगे। क्योंकि जो काले वाले तरबूज होते हैं ये हमारे जो बाहर मंडियों में भी जा सकते हैं गाड़ी पर लद करके, और जो किसान भाई जो हमारे जो ज्यादा भारी वाले तरबूज होते हैं वो बाहर मंडियों में नहीं ले जाए जा सकते, क्योंकि इनका जो छिलका जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। ये फूटने उठने का इनमें कम डर रहता है, और उनका जो छिलका होता है जो एकदम से हरे वाले जो तरबूज होते हैं उनका छिलका पतला होता है, तो बाहर ले जाने में पिलपिले जैसे हो जाते हैं, चटक जाते हैं, फूट जाते हैं, तो नुकसान हो जाता है। तो काले वाले तरबूज आप लोगों को एक अच्छा मोटा फायदा जरूर दिलाएंगे। तो आप लोग जो है किसान साथियों, इसकी तोड़ाई 60 से लेकर के 65 और 70 दिन के आसपास में हम लोग जो प्रथम तोड़ाई कर लेंगे, और इसी प्रकार से
लगभग में 2 से लेकर के 3 तुड़ाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। पहली बार में हम लोग जो है जो अच्छी तरीका से तरबूज पकेंगे उनकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जो है किसान साथियों इस प्रकार से हम लोग बेहतरीन तरीका से इसकी निम्न तरीका से तुड़ाई करेंगे। और 1 एकड़ के खेत में एकदम अच्छी तरीका से खेती करते हैं तो लगभग में 210 से लेकर के 220 और 30 क्विंटल के आसपास एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलता है। मंडी में इसके भाव की बात करते हैं तो अगैती जो तरबूज जाते हैं लगभग में थोक के भाव की बात करते हैं 25 से लेकर के 30 और 35 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके भाव देखने को जरूर मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा ये जो कच्ची सब्जियां होती है, कच्चे फल की खेती होती है, इनके जो भाव रहते हैं किसान साथियों वो ऑटोमेटिकली घटते बढ़ते रहते हैं। कहा इसके 50 रुपए भाव इसके देखने को मिल जाए, कहा 15 रुपए भाव देखने को मिले। मार्केट में डिमांड के अनुसार इसके भाव देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो है इसके लिए डरिए नहीं, क्योंकि इसके जो भाव है अच्छे ही देखने को मिलेंगे। लगभग में एवरेज में 25 से लेकर के 30 रुपए के आसपास में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो जो है किसान साथियों एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ में एक अच्छे भाव भी मिल जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा तरबूज की खेती अच्छी तरीका से खेती करने के लिए आप लोगों को पूरे 1 एकड़ के खेत में लगभग में 25 से लेकर के 30 और 35, यदि आप अच्छी तरीका से थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीका से इसकी खेती करते हैं तो लगभग में 40,000 रुपए के आसपास में पूरे 1 एकड़ के खेत में खर्चा आपका जो है आ ही जाता है। और आप लोग इसका जो है रेट के अनुसार और उत्पादन के अनुसार इसका आप लोग जो है रेट जोड़ सकते हैं, कितना हमको जो मुनाफा होता है, कितना हमको जो है इससे बेनिफिट होता है, कितना हमको जो इसमें लागत लगाना पड़ता है। तो तरबूज की खेती सबसे अच्छी व उत्तम खेती है। आने वाले समय में जैसे आपका खेत खाली होता है तो तरबूज की बुवाई अवश्य कीजिएगा। तरबूज की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई तरबूज की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। आज की जो वीडियो एक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।